हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 के लिए 2021-22 के लिए आपका जो एग्ज़ाम लगने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम इस बार। तो वार्षिक परीक्षा मान लीजिए, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम मान लीजिए, तो यहाँ पे कक्षा 5 के लिए गणित का जो पेपर है, सैम्पल पेपर, वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यानी कि दोस्तों जो आपके पिछले पेपर वगैरह होते रहते हैं, तो किस तरह का पेपर आपका आएगा, कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में दोस्तों जो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसा का ऐसा फॉर्मेट एग्जाम में देखने को मिलेगा इस बार। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चनों को इसी तरह से याद करें, इसी फॉर्म में आप याद करें, ताकि आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो चलिए अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। पहला देखिए, यहाँ पे आपको संख्याएं दी गई है, इसमें से सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है कौन सी होगी। ठीक है, और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट होगी, साथियों आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों को, और आपका कोई भी कमेंट तो आप कमेंट करें। इसके बाद दोस्तों मैं आपको विज्ञान का जो पेपर है, विज्ञान मान लीजिए, पर्यावरण मान लीजिए, ठीक है, सामाजिक विज्ञान कक्षा 5 के लिए, वो पेपर मैं आपको जल्दी अपलोड करूँगा। उसमें मैं सभी क्वेश्चनों के बारे में बात करूँगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और मैं उनका आंसर भी आपको साथ साथ बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सही बताना है आपको छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे छोटी संख्या के लिए। पहला आपको दिया गया है 1645, दूसरा 1400, फिर 900 और 2100। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी हो गई? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, 968 वाला। आगे देखिए, यहाँ पे आपको हिंदी में यहाँ पे कुछ अंक दिए गए हैं, 1 4 6। इसमें से कितनी संख्याएं घटाए कि यहाँ पे 7 या 8 है वो बच जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप देखें, हिंदी के जो क्वेश्चन है, हिंदी वाले जो डिजिट। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 मीटर के 125 रुपये लगते हैं, तो 7 मीटर के कितने रुपए लगेंगे? ठीक है, तो आपको इसको कैसे करना है, 5 मीटर के 125 रुपये लगते हैं, ठीक है, तो 7 मीटर के कितने लगेंगे? ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपने लिखा 5 मीटर के 125 रुपये लग रहे हैं, ठीक है, तो 5 मीटर के, सॉरी, 7 मीटर के कितने लगेंगे? इसका मतलब ये हो गया कि ये इससे गुणा हो रहा है संख्याएं। ठीक है, तो अपन इसको क्या कर लेंगे, सबसे पहले 125 है, उसमें 5 का भाग देंगे अपन तो 50 25, यानी 1 मीटर का कितना आ गया? 25 रुपये आ गए। ठीक है, 1 मीटर के कितने रुपए लेने हैं? 25 रुपये। अब अपने को पूछा है कि यहाँ पे 7 मीटर के कितने लगेंगे, तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे 25 को गुणा 7 कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा? 25 पंजे 125, 25 ही की 150, और 25 संते 175 रुपये। यानी इसका सही आंसर क्या निकलेगा? 175 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए है तो साथियों आपका वो सही आंसर हो जाता है यहाँ पे, ये वाला 175। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पैकेट में 225 टॉफी है, तो 40 पैकेट में कितनी टॉफी होगी? ठीक है, तो एक पैकेट में जब 225 है तो 40 में कितनी होगी? तो आपको 225 को 40 से गुना करना है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे करेंगे, 225 गुना 40। ठीक है, तो जीरो है उसको आप ऐसे कैसे यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट 4 से ही कर लेते हैं, ये तो जीरो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 चौक 20 का जीरो हासिल की 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का जीरो हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, तो ये कितना आ गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 9000 आपका निकल के आ गया, जो कि संख्या ये वाली है। आगे देखिए, 19 में 9 का एकाधिक पूर्णांक होगा, तो इसमें 19 में 9 का एकाधिक पूर्णांक क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, साथियों कुछ क्वेश्चन मेरे को जैसे पता नहीं इसके बारे में, फिलहाल आजकल आपका क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप इसको जो आपको टीचर ने आपको बताया होगा उस हिसाब से आप देख लीजिए। आगे बात करेंगे, यहाँ पे 19 में एक आधे वो ही आ गया। आगे देखेंगे, यहाँ पे 14 का 10 के आधार पर विचलन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे विचलन आपको बताना है, 14 का 10 के आधार पर विचलन कितना हो गया वो आपको बताना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, कौन सी संख्या 3 व 5 दोनों की गुणज है। यानी कि 3 की भी है और 5 की भी है, मतलब इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो कि 3 का भी भाग जाता है और 5 का भी भाग जाता है। ठीक है, ऐसी संख्या आपको, सॉरी, 4 4 है, गलत बोल दिया मैंने, 3 और 4 दोनों का गुणा होती है। तो 6 में 3 का जाता है गुणा। ठीक है, यानी कि 3 दूनी 6 हो जाता है, लेकिन 4 का नहीं जाता है। तो यहाँ पे साथियों सबसे पहले जो संख्या आएगी वो 12 आएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाता है? 12। इसमें दोस्तों 3 का भी जाता है और 4 का भी जाता है, आपने देखा होगा 3 गुणा 4 बराबर कितने होते हैं? 12। तो ये 3 का भी हो रहा है और 4 का भी हो रहा है, दोनों का हो रहा है, तो ये 12 आपका सही आंसर है। चलिए आगे की संख्या देखिए। आगे का संख्या है दोस्तों 5 व 8 का सबसे छोटा गुणज क्या होगा। यानी कि 5 गुणा 8 अगर करें अपन, तो सबसे छोटी संख्या क्या निकल के आती है?
तो 8 पंजे 40, तो सीधी सी बात हो गई, यहाँ पे कितना आ गया 40। अगर इससे भी छोटा की बात करें तो 5 और 4 का देख लीजिए तो 5 चौक 20 हो गया, यहाँ पे 20 भी आता है आपका निकल के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे अपन, सारणी में दिए गए शब्दों में सही शब्द का आपको प्रत्येक रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है किस हिसाब से देना पड़ेगा। पहला देखिए, आपको 5 रुपये प्रति नग की दर से एक खालिस्तान दिया गया है कि 60 रुपये लगेंगे। तो 5 रुपये की एक चीज़ है, तो 60 रुपये कब लगेंगे, जब अपन 12 चीज़ खरीदेंगे। कितनी चीज़, 12। ठीक है, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, यानी 5 रुपये की एक खरीद रहे हैं। ठीक है, एक नग की दर से 60 रुपये लगेंगे, तो कितने के लगेंगे, यहाँ पे 12 के लग जाएंगे। अब यहाँ पे कौन सी संख्या ऐसी दी गई है जो इसकी पूर्ति करती है, ठीक है, वो आपको देख लेना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं अलग अलग संख्याएं। आगे की बात करेंगे यहाँ पे 27 72 में 28 जोड़ने पर होंगे। तो इसमें दोस्तों अगर अपन 28 जोड़ देते हैं, 8 और 2 10 का 0 हासिल की 1, 3 यही 0 जाएगा, 7 और 3 10 का 0 हासिल की 1, तो 8 और ये 28। तो 2800 संख्या कहाँ पे, ये रही 28, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे की बात करेंगे यहाँ पे साथियों, तो इसको दोस्तों जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर मैं बताया नहीं, इसका आंसर ये हो जाएगा दर्जन। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 1/4 2/4 इस तरह से दिया गया है और लास्ट में 1 निकल के आ रहा है, तो बीच में क्या आएगा खालिस्तान में। ठीक है, तो पहले 1/4 किया अपन ने, फिर 2/4 किया। ठीक है, तो फिर 3/4 कर देंगे अपन, तो ये आपका आंसर हो गया 3/4। आगे देखिए 94 को 1000 से भाग देना है। ठीक है, तो ये संख्या क्या आ जाएगी, तो 94 ऐसे लिखा गया है और इसका 1 2 और 3 जीरो। ठीक है, तो 1 2 और यहाँ पे कितने जीरो है नीचे। ठीक है, तो आपको 1 2 और 3 और 1 जीरो, ये डॉट आ गया। ठीक है, ये आपकी सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ के लिए। ठीक है, 0.094। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है साथियों, 1/4 फिर खालिस्तान है, फिर 2/4 आपको दिया गया है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें जो संख्याएं दी गई है आपकी, तो वो आपको भर देना है। 1 फिर 2/4 आपको दिया गया है, तो बीच में आपको कौन सी संख्या आएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे 0.409 कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, इसको अपन लिख के बता देता हूँ। 0 यानी कि 0, दशमलव यानी पॉइंट आ गया, फिर 4, फिर 4 और फिर 9। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिए 1/4 की तुल्य भिन्न क्या होगी। ठीक है, तो 1/4 की तुल्य भिन्न साथियों यहाँ पे 4/16 होगी। ठीक है, कैसे होगी, यानी इसके समान ही। तो यहाँ पे देखो 1/4 है और मैं बराबर में लिख देता हूँ 4/16, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। कैसे है, 4 एकम 4 4 चौक 16, तो 1/4 ही आए ना, काटने के बाद में अपन ने इनको काटा, भाग दे के काट लिया, तो भी ये 1/4 ही आया है और ये भी 1/4 ही है, इसका मतलब बराबर है। आगे देखिए 64/16। ठीक है, तो 64/16 ये आपका आंसर हो गया। ये आपको लिखना है, इसमें दिया हुआ होगा, देखिए अपन देखते हैं यहाँ पे 64/16। तो यहाँ पे ये नहीं दे रखा, मतलब इसका भिन्न कर रखा है इन्होंने, और भी छोटा यहाँ पे कर रखा है। चलिए अपन इसको भी देख लेते हैं कैसे कर रखा है। तो 64/16, तो 16 कम 16 16 चौक 64, तो 1/4 आ गया, मतलब आंसर 4 ही आ गया। आगे देखिए यहाँ पे 2/5 की तुल्य भिन्न कौन सी है, तो 2/5, तो यहाँ पे 0 उठाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 50 25, 5/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह की संख्या, तो इस तरह की संख्या भी यहाँ पे नहीं दी गई है, मतलब काट के दिया गया है। ठीक है, वो आपको देखना है। आगे देखिए यहाँ पे इसके बाद बात करेंगे, आपको सत्य और असत्य बताने हैं। ठीक है साथियों, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं, आप चैनल को सब्सक्राइब रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आपका कोई भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सत्य सत्य बताना है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो देखो 12,669 बड़ी संख्या है। ठीक है, 12,666 इससे छोटी है, 12,659 इससे छोटी है और ये इससे छोटी है, मतलब ये बात सही है। 9,189, ठीक है, 9,189 संख्या है, ये छोटी दिखाई गई है 9,100 ये वाली से, जबकि ये बात गलत है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, जबकि ये एरो गलत लगाया गया है, तो ये बात गलत है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे दी गई है, बात सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सभी 6 के गुणज 3 के गुणज भी होते हैं। तो सभी 6 के गुणज यानी कि 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चिंक का 36, ठीक है, 6 पंजे 30, तो इनमें 3 का भी भाग जा रहा है, तो बात सही है।
सही बात हो गई ना, क्योंकि 3 का जा रहा है वहाँ 6 का ज़रूर जाएगा। ठीक है, ये बात बोली गई है यहाँ पे, तो इसको अपन ने क्या माना, सही माना। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 12 चॉकलेट को 7 बच्चों में बराबर बांट सकते हैं। तो 12 चॉकलेट है और 7 को बांटना है बराबर, तो ये नहीं बटेगी क्योंकि 12 में 7 का भाग नहीं जाता है, तो ये बात गलत हो गई। आगे देखिए, उचित शब्दों के साथ मिलान करना है आपको, कौन सा किससे मेच खाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं सेकंड का बता देता हूँ, 47,401। तो 47,401 ये हो गया, तो इसको अपन ने मिला लिया इससे। ठीक है, अब यहाँ पे 40,009 में 4 का स्थानीय मान है, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो कितना मान है, 10,000 जो मान है वो है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो आपको देखनी है। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो गया, ये वाला हो गया 4। ठीक है, 52 और 30 यहाँ पे देखा गया है। ठीक है, तो 52 30 किससे मैच खाएगा, 1,000 10,000 में से एक गए तो 9,999 बच जाएंगे, तो ये किससे मैच खा रहा है, इससे मैच खा रहा है। 16 को गुणा 9 से करना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पे कहाँ दिया गया है, यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रखी, आगे देखते हैं। हाँ, 16 और गुणा 3 करना है, तो 16 गुणा 9 करना है। तो 16 का फाड़ा 9 बार बोलोगे आप, तो 16 10 कितना होता है, 160। तो 160 से अपन 16 कम कर लीजिए। ठीक है, तो 160 से 16 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144। ये कहाँ पे दिया गया है, ये रहा। ठीक है, तो ये आपका इससे मैच खा जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको मिलान करना है। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपका हो जाता है। कक्षा 5 के लिए जो छात्र है उनके लिए मैथ का पेपर है वो मैंने यहाँ पे बता दिया। एक दो क्वेश्चन साथियों मैंने नहीं बताया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरह का पेपर आपका इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और इसके अलावा मैं आपको पर्यावरण का विज्ञान का जो पेपर है वो भी मैं जल्दी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी कोई भी आपका कमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।